हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल डीएलएड पे। तो दोस्तों मैं आज की इस क्लास में बिहार डीएलएड इंग्लिश प्रीपोजिशन वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे आप अपने कॉपी और कलम से नोट डाउन करना शुरू कर दें। तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई वॉज बोर्न डैश थर्सडे द 5th ऑफ द मार्च, यानी कि ये जो कह रहा है मैं जन्म हुआ था थर्सडे को 25 मार्च को। तो इसमें क्या लगेगा? इन, एट, ऑन, सिंस, किसका प्रयोग होगा बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से शेयर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको डे की बात करें, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे हो, उस कंडीशन में हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन थर्सडे द 25th मार्च ऑफ मार्च, मेरा जन्म हुआ था 25 मार्च के बृहस्पतिवार को। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, कहता है क्या? तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द चिल्ड्रेन। द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन ए अमाउंट, बी बिटवीन, सी फ्रॉम, डी विदिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग। चलिए तो यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी दो से अधिक के बीच में ये जो चिल्ड्रन है दोस्तों, ये तो आपको पता चल रहा है कि आपका प्लूरल है ना, यानी कि एक से अधिक है। तो एक से अधिक के लिए हम लोग अमाउंट का यूज करेंगे। जब एक से दो के बीच की बात आए तो हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। जब किसी से जुदाई होता है तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, और किसी काम को हम लोग समय के अंदर में करते हैं उसमें विदिन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दे वॉन्ट बी रेडी डैश अनदर मंथ। दे वॉन्ट बी रेडी डैश अनदर मंथ। तो ऑप्शन ए में देखिएगा फॉर, बी सिंस, सी टू, डी एट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दे वॉन्ट बी रेडी फॉर अनदर मंथ, मतलब वे जो है अगले महीने के लिए तैयार नहीं है इस कंपनी में काम करने के लिए। इसका मान के चलिए ये आपका एग्जांपल्स के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड, आप समझे होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या? वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली डैश मोस्ट ऑफ द कंट्री। वोटिंग जो होता है टुक प्लेस पीसफुली, कहीं कहीं जगह देश के शांति पूर्वक होता है। ऑप्शन अक्रॉस, बी बिसाइड्स, सी इनटू, डी फॉर। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अक्रॉस। ठीक है ना, वोटिंग टू प्लेस पीसफुली अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं जी, वोटिंग की जो प्लेस होते हैं वो शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अक्रॉस होगा भारत के। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, द डोर ओपन एंड अ नर्स केम डैश इन द रूम डैश द रूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इनटू, बी इन, सी ऑफ, डी बियॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो देखिएगा, यहाँ पर जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मान लीजिए क्या थी, ये नर्स थी, ये नर्स थी,
क्या हुआ, ये आपका दरवाजा था, दरवाजा का किल्ली था, इसको खोला, खोल कर ये क्या की, रूम में प्रवेश हो गए, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए रूम है, तो रूम में क्या हुआ, इंटर हो गए। जब कोई वस्तु एक स्थान से आता है और दूसरे स्थान में प्रवेश कर जाता है, दैट इज कॉल्ड इनटू का प्रयोग करते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं जी, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि कौन सा प्रीपोजिशन, तो इनटू का प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ही हिंटेड दैट सम लॉस ऑफ ट्रेजर, ही हिंटेड दैट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। तो ऑप्शन ए में देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए में देखिएगा ऑफ, बी फॉर, सी विथ और डी एट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। बहुत सुंदर आंसर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर, ही हिंटेड एट सम ऑफ ट्रेजर, उसने अपने उस ट्रेजर को क्या क्या हिंट किया, कुछ हिंट किए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, डू यू नो द रीजन दैट्स हिज एब्सेंस, डू यू नो द रीजन दैट्स हिज एब्सेंस, क्या आप जानते हैं इसके एब्सेंस की क्या है। ऑप्शन ए ऑन, बी ऑफ, सी फॉर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर होगा। डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, क्या आप इसके एब्सेंस के बारे में जानते हैं। तो यहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा। Eggs are sold dash the dozen, eggs are sold dash the dozen। ऑप्शन ए at, B to, C by, D in। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाय होगा। eggs are sold by the dozen, eggs are sold by the dozen, मतलब अंडा जो था वो दर्जन के द्वारा सारा बेचा गया, 1 दर्जन 2 दर्जन इस तरीके से बेचा गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मैरी पास्ट मी डैश हर बाइसाइकिल, मैरिज जो है वो मेरी बाइसाइकिल से क्या हुआ, पास हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एट, बी इन, सी अबव, डी एन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, जब भी किसी बाइसाइकिल की बात करें, कार की बात करें या किसी घोड़ा गाड़ी की बात करें, तो वहां पर पैदल की बात करें तो ऑन का प्रयोग करते हैं। इस सिचुएशन के साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इट इज 9 o'clock डैश माई वॉच, ऑप्शन बाई, बी इन, सी एट, डी इनटू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इट इज 9 o'clock डैश माई वॉच, विच इज करेक्ट आंसर, वाई इन, एट और इंटू। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर है दोस्तों समय की बात कर रहा है। इट इज 9 o'clock एट माई वॉच, मेरी घड़ी हाथ में जो है उसमें 9 बजा है, बजी है, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा दोस्तों, you don't need to get upset, you don't need to get upset, that's these little things। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फॉर, बी अवॉइड, सी ऑफ, डी ओ एफ ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अवॉइड। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दिस लिटिल थिंग्स,
मतलब कि किसी का बर्थडे था और छोटा सा गिफ्ट दिया गया, तो उसमें कहा गया तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुमको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए, नेक्स्ट बर्थडे में मैं तुम्हें बड़ा सा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, डू यू यूजुअली गो ऑन दैट सैटरडे इवनिंग? ऑप्शन ए इन, बी एट, सी ऑन, डी विदिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, विच इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जानते हैं क्यों? डू यू यूजुअली गो आउट ऑन संडे सैटरडे इवनिंग? क्या आप लगातार सैटरडे को शाम में जाते हैं वहां घूमने के लिए कहीं पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द एरिया इज डैश क्लोज सर्क्यूट टेलीविजन सर्वाइलेंस। ऑप्शन ए ओवर, बी इनटू, सी अबाउट, डी अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द एरिया इज डैश सर्क्यूट टेलीविजन सर्वाइलेंस, ओवर, इनटू, अबाउट, अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहां पर क्या कर रहा है, अंडर में है। क्या होगा जी, जो ये एरिया को कवर किया हुआ है वो टेलीविजन सर्वाइलेंस के अंदर में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एरिया इज अंडर क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्वाइलेंस। ये जो है टेलीविजन सर्वाइलेंस के अंदर में इस पूरा एरिया को कवर कर दिया गया है। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 14 देखिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, समझिएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, सी हैज नॉट रीड एनीथिंग दैट्स मंडे। ऑप्शन ए फॉर, सिंस, फ्रॉम, ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, सी हैज नॉट रेड एनीथिंग दैट्स मंडे। उसे रोज पढ़ने की कोई, सी हैज नॉट रीड एनीथिंग दैट्स मंडे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें करेक्ट आंसर किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, सिंस मंडे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हैज का प्रयोग हुआ है। अगर हैज नहीं रहता तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते, लेकिन ऑन तो है नहीं इसमें, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो समझिएगा इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, आवर फ्लैट इज द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मेरा जो फ्लैट है ना, इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है। इस बिल्डिंग के कहां पर है, सेकंड फ्लोर पर है। ऑप्शन ए इन, बी बाय, सी एट, डी ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किसी चीज के वस्तु पर रखा हुआ है, इट मींस दैट कि ये मेरा हाथ इस पर रखा हुआ है, तो ये आपका सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि ऑन का प्रयोग होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लैट बना हुआ है ना दोस्तों, वो आपका बिल्डिंग पर बना हुआ है, जो कि सेकेंड फ्लोर है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये आपका टोटली इंग्लिश जो कि प्रीपोजिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।